छठी कक्षा के सभी बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत। मैंने आप सभी को व्याकरण का पाठ एक भाषा, बोली और व्याकरण समझा दिया था। आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार बता रही हूँ, जिसे आपको ध्यान से समझना है। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। यह भाषा की प्रथम इकाई भी होती है, जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। सभी वर्णों को मिलाकर वर्णमाला तैयार की जाती है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को कहते हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 आगत व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन संस्कृत में 13 होती है। हिंदी में अयोगवाह 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में अयोगवाह की गिनती 3 होती है। हिंदी में स्वर ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। अयोगवाह अंग और अंगा है। 33 व्यंजनों में का, खा, गा, घा, ना, चा, छा, जा, झाइया, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, य, रा, ला, वा, श, श, स, हा। ये हमारे 33 व्यंजन हैं। 2 आगत व्यंजन हैं, जो दूसरी भाषा से हिंदी में लाए गए हैं, जिसमें ढा और ढा ये होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और श्र है। ये संयुक्त व्यंजन छ, क और श से मिलकर बना हुआ है, त्र, ते और र से मिलकर बना है, ज्ञ, ग, जा और या से मिलकर बना है, और श्र, श और र से मिलकर बना है। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 11 है, मैंने अभी बताई थी। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, यानी कि 1 मात्रा का समय लगता है उसका उच्चारण करने में। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और छोटी री। दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, और इनकी संख्या 7 होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, इसको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे ओम। अयोगवाह हिंदी में 2 माने गए हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार व्यंजन का चिन्ह है और वर्णमाला के प्रत्येक पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदी के रूप में प्रयोग होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ण पंचम वर्ण है, तो इसकी जगह पर बिंदु के रूप में प्रयोग किया गया है। या चंचल, ण कंठ, न अंत और म पंख। इन सभी में हमने बिंदु के रूप में प्रयोग किया है अनुस्वार को। अनुनासिक
अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इन स्वरों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। जैसे आंख, आंख में चंद्र बिंदु लगी है, तो इसका उच्चारण करते हुए हमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करना पड़ा। आंख, जिसकी ध्वनि मुंह से भी निकल रही है और नाक से भी निकल रही है। व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता है। इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन में 4 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में का खा घा ना, चवर्ग में चा छा जा जा इया, टवर्ग में टा ठा रा रा ना और तवर्ग में ता था दा धा ना। पवर्ग में पा फा बा भा मा आते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जिनमें या रा ला वा आते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जिसमें श श स आते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, जिसमें छ त्र ज्ञ और श्र आते हैं, जिसको मैंने अभी बताया है कि ये किन किन के योग से बनते हैं। मैंने आपको इस पाठ को समझा दिया है। अब आपको इस पाठ को ध्यान से समझना है और इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी ध्यान से याद करना है। धन्यवाद।